हेलो एवरीवन, आई एम जितेंद्र कुमार पटेल, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कौशाम्बी। मैं अपने वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने कवर किया था सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफिनीशन। उसके अलावा जो मेथड्स हैं उसको एनलिस्ट किया था। तो अब डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में मोमेंट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉयड। इसको समझने के लिए एक फिगर कंसिडर करते हैं। एक बॉडी है जिसका वेट है, टोटल वेट है W। उस बॉडी कई पार्टिकल से मिलके बना है। उसमें सपोज किया कि पार्टिकल नंबर 1 है जिसका वेट है W1, पार्टिकल नंबर 2 जिसका वेट है W2, पार्टिकल नंबर 3 जिसका वेट है W3, और भी पार्टिकल्स हैं एक्सेट्रा। तो W1, W2 और W3 का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल अर्थ के टुवर्ड्स होगा, दैट मीन्स वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और सपोज किया जो टोटल वेट है बॉडी का वो है कैपिटल W, और टोटल वेट जो है वो G पॉइंट पे एक्ट कर रहा है बॉडी का। और W1 वेट का जो कोऑर्डिनेट है वो x और y एक्सिस के रेफरेंस में, दैट इज x1 y1, और W2 के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, और W3 के जो कोऑर्डिनेट्स है x3 y3। G का जो कोऑर्डिनेट है जो हमें फाइंड आउट करना है एक्स वाई के रेफरेंस में, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, दैट इज एक्स बार एंड वाई बार। सो मोमेंट प्रिंसिपल से हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, कि किसी बॉडी पे कई फोर्सेस लग रहे हैं तो जो रिजल्टेंट का जो मोमेंट होगा किसी भी डेफिनिट पॉइंट के अबाउट, वो जो इक्वल होगा जो कंपोनेंट हैं फोर्सेस के उनके मोमेंट के इक्वल होगा अबाउट द सेम फिक्स पॉइंट। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मीन्स यहाँ पे टोटल वेट है जो बॉडी का, ये W। तो W का जो मोमेंट है O के अबाउट निकाल रहे हैं। सभी का मोमेंट O के अबाउट ही निकालेंगे। तो W का जो मोमेंट है O के अबाउट वो क्या होगा, W इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज़ वेट W इंटू ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ x बार, दैट इज़ x बार, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ W एंड पॉइंट O। तो W में इसका मल्टीप्लाई करेंगे W इंटू एक्स बार, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट का टोटल मोमेंट W इंटू एक्स बार। ये इक्वल होगा जो कंपोनेंट है फोर्सेस के, यानी कि यहाँ पे फोर्सेस को हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि वेट की बात कर रहे हैं। तो W1 का जो मोमेंट होगा वो होगा W1 इंटू x1, W2 का होगा W2 इंटू x2, W3 इंटू x3, या W3 का होगा। तो इस तरह से x बार कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस डॉट 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 अपॉन कैपिटल W, कैपिटल W। नेक्स्ट x बार का वैल्यू आ जाएगा, इसको हम लोग एक जनरल टर्म लिख सकते हैं सिग्मा WX, सिग्मा WX अपन कैपिटल W। तो सेम सिमिलरली इसी तरह हो जाएगा y बार, y बार का मतलब है y बार हो जाएगा सिग्मा WY अपॉन कैपिटल W। इसके बाद हम आते हैं, ये तो हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर किसी बॉडी जो थ्री डायमेंशनल बॉडी है जिसमें कि वेट है, तो उसका जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम आगे बात करते हैं सेंट्रॉयड के बारे में, यानी कि प्लेन फिगर्स के बारे में। प्लेन फिगर्स, तो फॉर अ बॉडी हैविंग, सॉरी अभी प्लेन फिगर की बात नहीं करेंगे। फॉर अ बॉडी हैविंग वॉल्यूम, वेट की जगह अगर वॉल्यूम दिया है किसी बॉडी का, जैसे कि कोन हुआ, सिलेंडर हुआ, स्फेयर हुआ, तो वॉल्यूम गिवन है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए जनरल फार्मूला हो जाएगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा V x अपॉन V।
वी एक्स का मतलब अगर वो कई कंपोनेंट से मिलके बना है तो सिग्मा वी एक्स हो जाएगा v1x1 प्लस v2x2 प्लस v3x3 प्लस डॉट 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 एंड v कैपिटल V इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी। सिमिलरली वाई बार हो जाएगा सिग्मा वी वाई अपॉन वी। तो ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात हो गई। सिमिलरली इसी तरह अगर हम बात करें कि फॉर अ बॉडी हैविंग एरिया, ऐसा बॉडी है, ऐसा लेमिना है, ऐसा प्लेन फिगर है जिसमें कि केवल एरिया है। प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि सर्किल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सेमी सर्किल है, क्वार्टर सर्किल है। तो ये प्लेन फिगर्स हैं जिसमें केवल एरिया होता है। तो जो उसका सेंटर होगा, जो टोटल एरिया होगा, वो जिस पॉइंट पे लाई करेगा दैट इज सेंट्रॉयड। तो सेम उसी तरह से सेंट्रॉयड का जो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ए एक्स अपॉन ए और वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा ए वाई अपॉन वाई। जनरल टर्म में हम लोग इसको बोल सकते हैं, अगर हम बात करते हैं कि एक फिगर है, एक प्लेन फिगर है, ये इस तरह का, ये एक प्लेन फिगर की बात कर रहे हैं। तो इस फिगर की बात कर रहे हैं, ये जो है ये इरेगुलर फिगर है। अगर इसको हम लोग तोड़ लें तो ये एक रेक्टेंगल है, दैट इज़ फिगर नंबर 1, और ये एक सेमी सर्किल है फिगर नंबर 2, और ये है ट्रायंगल, ये फिगर नंबर 3। तो ये तीनों प्लेन फिगर, तीनों डेफिनेट प्लेन फिगर से मिलके ये बना हुआ है कंपोजिट। तो इस कंपोजिट का अगर सेंट्रॉयड हमें फाइंड आउट करना है तो उसका एक जनरल फार्मूला हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस डॉट 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 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। सिमिलरली वाई बार हो जाएगा a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। जनरल टर्म समझ लेते हैं। a1 क्या है? a1 है इस पहले वाले फिगर का, ये दैट मीन्स रेक्टेंगल का टोटल एरिया। निकाल लेंगे इसको, जो भी गिवन रहेगा इसकी लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लिकेशन करके इसका एरिया। और x1 का मतलब है, x1 का मतलब है इस पहले वाले बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो भी होगा इस बॉडी का यहाँ होगा मिड में। तो इसका जो y एक्सिस है वहाँ से इसका डिस्टेंस, तो इसका मतलब पहले वाले फिगर का कोऑर्डिनेट है x1। ये a2 x2 क्या है? दूसरे वाले फिगर का एरिया है a2 और दूसरे वाले फिगर का जो x2 होगा। कोई भी कंपोजिट है उसका अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना है, सेंट्रॉयड कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए पहले कोई भी रेफरेंस एक्सिस कंसिडर करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें एक रेफरेंस एक्सिस कंसिडर करना पड़ेगा। सपोज़ किया अगर ये इसका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसी के हिसाब से बात करेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो फिर उसी के हिसाब से चलेंगे। तो अगर मैंने इस फिगर के लिए ये मान लिया एक्स और वाई एक्सिस, तो इस x1 की वैल्यू क्या होगी? x1 का मतलब है इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो भी है अभी आगे डिस्कस करेंगे, उसका y एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा, दैट इज x1। x2 का क्या मतलब है? x2 का मतलब है, a2 का मतलब है इसका एरिया, और x2 का मतलब है इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस दूसरे वाले फिगर का, मान लीजिए यहाँ पे है, तो इसका y एक्सिस से जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज़ x2। ऐसे ही a3 है तीसरे वाले फिगर का एरिया, और x3 का मतलब है तीसरे वाले फिगर का जो सेंट्रॉयड होगा। सपोज कि यहाँ पे सेंट्रॉयड है, तो इसका y एक्सिस से क्या दूरी है, डिस्टेंस है, ये होगा x3 अपॉन टोटल एरिया a1 प्लस a2 प्लस a3, मतलब तीनों a1 a2 a3 जो गिवन फिगर है, डिज़ायर्ड कंपोजिट फिगर जिसका पूछा गया था, वो तीनों को जोड़ने से मिलेगा, इसलिए बीच में हमने प्लस साइन का यूज़ किया। ये प्लस साइन तीनों फिगर को जोड़ने से ही डिज़ायर्ड फिगर हमें मिलेगा, इसलिए प्लस का साइन यूज़ किया है। इसके बाद आते हैं
वाई बार कैसे कैलकुलेट करना है। तो वाई बार होगा सेम उसी तरह से वाई बार होगा जैसा कि हमने माना था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये मान लिया था। तो पहले वाले फिगर का हो गया एरिया, इसका अगर यहाँ पे सी जी है तो सी जी है तो इसका एक्स एक्सिस से कितना दूर है, दूरी है, डिस्टेंस कितना, ये होगा y1। ऐसे सेकेंड फिगर है एरिया A2 और इसका y2 का मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यहाँ है सेंट्रॉयड तो इसका एक्स एक्सिस से कितना दूरी है, ये जो दूरी है डिस्टेंस है दैट इज़ y2। तीसरे वाले फिगर का एरिया होगा A3 और इसका अगर ये G यहाँ है तो एक्स एक्सिस से इसकी कितनी दूरी है, ये होगा y3। तो एक जनरल टर्म, एक जनरल फार्मूला मैंने ये लिख दिया है, ये मेन है जो न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा। अगर ये डिज़ायर्ड कंपोजिट फिगर जो जिसका पूछा गया था ये 1 2 3 को जोड़ने से मिलेगा तो प्लस साइन का यूज होगा। अगर कोई फिगर सपोज करते हैं इस तरह से है, ये बोलेगा शेडेड एरिया का कैलकुलेशन करिए। तो शेडेड एरिया का ये पहले तो कंपोजिट फिगर है, मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये 1 और ये 2 यानी कि ये रेक्टेंगल और सेमी सर्किल से मिलके बना हुआ है। तो जो डिज़ायर्ड शेडेड एरिया उसका पूछ रहा है। तो शेडेड एरिया कैसे आएगा, तो शेडेड एरिया तो रेक्टेंगल है ही ये। इसको हम दूसरा एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, इसको हटा देते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल हम लोग ले सकते हैं कुछ इस तरह से, सपोज़ किया कि ये कोई बॉडी है ये, और ये है आपका ये, और ये है आपका शेडेड एरिया। अगर इसका सेंट्रॉयड पूछे तो ये कैसे आएगा, तो ये पहले वाले को रेक्टेंगल मान लें और दूसरे वाले को ये ट्रायंगल, उसमें से अगर माइनस कर दें तो ये डिज़ायर्ड शेडेड एरिया मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जो फार्मूला होगा a1x1 में से, जब a1 का मतलब पूरा एरिया की बात करें रेक्टेंगल की, ये उसमें से माइनस करेंगे दूसरा वाला फिगर तो शेडेड एरिया आएगा। तो जो फार्मूला हो जाएगा a1x1 माइनस a2x2 अपॉन a1 माइनस a2। इसी तरह y1 का हो जाएगा a1y1 माइनस a2y2 अपॉन a1 माइनस a2। तो ये ध्यान रखना है, अगर कंपोजिट फिगर जो पूछा गया जिसका, अगर वो तीनों को चारों को जो भी है जितने से मिलके बना है उसको जोड़ने से मिलेगा तो प्लस साइन का यूज़, घटाने से मिलेगा तो उसको माइनस साइन का यूज़ करेंगे फॉर्मूला में। अब बात करते हैं, कुछ नोट है जो ध्यान रखना है जिससे कैलकुलेशन आपका इजी हो सकता है। जैसे कि फॉर सिमेट्रिकल सेक्शन, सिमेट्रिकल सेक्शन पहले तो समझ लेते हैं सिमेट्रिकल क्या होता है। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि जैसे ये टी सेक्शन है, टी सेक्शन है तो टी सेक्शन को अगर कोई ऐसा एक्सिस है जिसके थ्रू हम उसको दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं तो बोल सकते हैं कि हाँ ये सिमेट्रिकल फिगर है। जैसे कि ये टी सेक्शन को अगर मैं ऐसे एक एक्सिस खींच दूँ तो ये 1 और 2 ये दोनों दो इक्वल पार्ट में बट गया और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज भी है, तो इसको बोलेंगे ये जो प्लेन फिगर है दैट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट दिस एक्सिस। ये एक्सिस, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, अगर यहाँ पे वाई एक्सिस का है तो बोलेंगे ये फिगर वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है। उसी तरह हम बात करते हैं इस फिगर की, ये कोई जेड सेक्शन है बिल्कुल इस तरह का, ये पूरा है जेड सेक्शन, ठीक है। तो ये किस इस तरह से किस एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो हमने देखा ये जो एक एक्सिस है जिसके थ्रू ये दो इक्वल पार्ट में बट गया तो उसको बोलेंगे कि ये इस एक्सिस के सिमेट्रिकल है। उस एक्सिस को कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो हम यहाँ मान लिए कि एक्स एक्सिस के ये फिगर जो है सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल का मतलब समझ में, आप डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 1, इफ़ फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, इफ फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस देन द सेंट्रॉयड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। अब हम इसको समझ लेते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकली अगर हम बात करें कि ये आपका
टी सेक्शन है, टी सेक्शन वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो जो सेंट्रॉयड होगा वो इसी लाइन पे, इसी एक्सिस पे ही लाई करेगा। अगर इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे ही सेंट्रॉयड लाई कर रहा है कहीं पे, तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी होगा, लेकिन इसी वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है। अब मैं सिंपल एक बात करता हूँ कि कोई भी एक्स और वाई एक्सिस है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो इसका वाई एक्सिस से क्या दूरी है, ये है। ठीक है, यानी एक्स का कुछ मान आएगा यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ कि ये पॉइंट यहाँ पर है, कोई पॉइंट इसी वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे इस बिंदु का, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है क्या होगा, एक्स का मान 0 होगा। तो सिमिलरली उसी तरह बात करते हैं कि कोई फिगर अगर y इस y एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो x बार क्या होगा, 0 होगा। और कोई फिगर x एक्सिस से सिमेट्रिकल है तो y बार क्या होगा, 0। मतलब इसको फिर समझते हैं। इफ़ द फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस देन द सेंट्रॉयड लाइज ऑन द x एक्सिस। अगर इस पहले पॉइंट की बात करते हैं तो ये फिगर समझते हैं कि फिगर यदि x एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो सेंट्रॉयड यहीं पे इसी x एक्सिस पे कहीं लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा या यहाँ लाई करेगा, कहीं पे इसी एक्सिस पे ही लाई करेगा। ठीक है, तो इसका y बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस से जो पॉइंट होगा उसका कोई दूरी होगा ही नहीं, तो y बार क्या होगा, 0। यही लिखा हूँ मैं कि इफ़ द फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, x एक्सिस सिमेट्री है तो देन द सेंट्रॉयड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे सेंट्रॉयड लाई करेगा, तो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो वाई बार क्या होगा, 0 होगा। तो 0 होगा तो हमें पता है सेंट्रॉयड जो होता है वो होता है किसी रिफरेंस एक्सिस से कोऑर्डिनेट होता है उस बिंदु का। तो एक्स बार और वाई बार हमें कैलकुलेट करना होता है, तो इसमें वाई बार का मान 0 हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो हेंस ओनली एक्स बार रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, केवल एक्स बार आपको कैलकुलेट करना होगा। क्लियर। सेम इसी तरह आते हैं कि कोई फिगर, पॉइंट नंबर 2, इफ फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। जैसे ये टी सेक्शन है, ये वाई एक्सिस हमने मान लिया कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो सेंट्रॉयड क्या होगा, इसी पॉइंट पे ही लाई करेगा, कहीं यहाँ लाई करेगा सेंट्रॉयड, या यहाँ कहीं ना कहीं होगा, लेकिन इसी पॉइंट पे ही होगा। तो सेंट्रॉयड लाइज ऑन वाई एक्सिस, तब क्या होगा, देन एक्स बार 0 होगा। क्या होगा, एक्स बार 0 होगा एंड ओनली वाई बार नीडेड टू कैलकुलेट, केवल वाई बार हमें कैलकुलेट करना होगा। एक्स बार 0 हो गया, वाई बार निकालना होगा, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कुछ प्लेन फिगर के बारे में, उसका एरिया क्या है, उसका सेंट्रॉयड क्या है। ओके, थैंक यू।